तो भाइयों बहनों और नॉन बाइनरी लोगों, हम लोग वापस आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके। और वीडियो शुरू करने से पहले ही हम लोग आप लोगों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं, क्योंकि भीख ना मांगे तो तुम लोग खुद से तो ये सब करोगे नहीं। तो आज अचानक से हमारे वीडियो में वॉइस आ गया, विच मीन्स आज भी किसी मुद्दे पे बात करने की नौबत आई है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। हाँ, मालूम है मेरे को कि तुम लोगों के दिमाग के ऊपर से गया है ये टर्म। रुको ज़रा, सब्र करो, समझाता हूँ मैं। बायो का मतलब पता है ना? हाँ हाँ, वही सब्जेक्ट जिसमें सबको दिलचस्पी होती थी एक ही चैप्टर के लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या उखाड़ लिया पढ़ के? कॉर्नम में जाके तो पहले ही तुम लोगों ने पीएचडी कर ली है। हाँ, और उस चैप्टर का प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो जोक मारना बंद करो, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। बाय द वे, डाइवर्शन को तो साइड में ही छोड़ो, टॉपिक में आते हैं। तो डाइवर्सिटी तो मालूम ही होना चाहिए। हिंदी में विविधता बोलते हैं उसे, विविधता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुना ही होगा, हाँ वही वाला। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, इसके लिए मैं एक डेफिनेशन देता हूँ, ध्यान से सुनो। Biodiversity refers to all species of plants, animals and microorganisms existing and interacting within an ecosystem. इसका मतलब नहीं सोचेगा, वो भी पता है मुझे। तो आसान भाषा में, एक इलाके में जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु आदि बैक्टीरिया वगैरह वगैरह होते हैं, उन सबको मिला के उस इलाके का बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो अभी हम इस मुद्दे पे झगड़ने क्यों आए? पहली बात, ट्रम्प राइट करे या ना करे, हमको व्यूज चाहिए। और एडिटिंग में इतना टाइम जाता है, फिर भी टट्टी एडिटिंग ही है कि राइट पे वीडियो बनते बनते ना एक और राइट हो जाएगा। तो इन मुद्दों पे ही हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें 2 दिन में बदलाव तो नहीं आ सकते। दूसरी बात, अवेयरनेस फैलाओ। नेटफ्लिक्स में टू हॉट टू हैंडल देखना छोड़ो और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख लो। और हाँ, हमें अकाउंट डिटेल्स भेज देना, हमें भी देखना है प्लीज। और जो ऑल्ट बालाजी में हो, शिफ्ट कर लो और टीवी सीरियल्स में आ जाओ यार, कम से कम भला होगा। यार गंदी बात, सीजन 6 से तो यार रसोड़े में कौन था भी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम समझाते हैं आसान भाषा में कि मुद्दा क्या है। एक ही उदाहरण के इस्तेमाल करके इतना कुछ समझ जाओगे तुम लोग, थैंक्स लेटर। सबसे आसान फूड चेन ले लो, घास, उसको खाता है हिरण, उसको खाता है अपना वो सेक्सी सा लौंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। अब मान लो किसी कारण से डियर पॉपुलेशन कम हो जाए, शिकार, पोचिंग, केमिकल पॉइजनिंग, कुछ भी हो सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। क्रिमिनल तो अपना काम करेगा ही, हिरण लोग अपने गले लेके घूमेगा तो क्रिमिनल तो काट ही देगा। अब होगा क्या, घास बहुत ज़्यादा उगने लगेगा, हरियाली बढ़ेगा, पर टाइगर को तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अपने सारे सेक्सी लॉन्डो का मौत और करीब आने लगेंगे। अब थोड़ा केस को बदल लो। हिरन की जगह अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो गई तो? कारण बहुत है, मतलब मान लो ना, अभी पता तो चल ही गया होगा, डियर के केस ने बोल दिया। तो हिरन को खाने का तो कोई नहीं होगा, हिरन को बहुत मस्त लगेगा, हिरन के पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएंगे, ग्रास का डिमांड बढ़ जाएगा, ग्रीनरी मर जाएगी, प्रोड्यूसर मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, सब खत्म, बूम खत्म, टाटा बाय बाय। क्या समझे? थोड़ा सा इधर उधर हुआ अपना इकोसिस्टम का, सबका काम तमाम। पता है, मधुमक्खी इत्तू सी होती है, एकदम इत्तू सी। उसके वजह से ना सारी दुनिया के पेड़ पौधे जिंदा है, स्पेसिफिकली पैदा हो पा रहे हैं। हाँ, बायो भूल गए? हाँ, bees are literally the freaking pollinators of the largest group of plants। लेकिन हमको क्या, हमको शहद चाहिए और शहद चाहिए और शहद चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, छत्ते तोड़ दिए, उनको रहने का कोई जगह नहीं मिला, मर गए। पॉलिनेशन नहीं, प्लांट्स एक्सटिंक्ट, एनिमल्स एक्सटिंक्ट, वी एक्सटिंक्ट, बूम खत्म, टाटा बाय बाय। कभी ब्लू व्हेल देखे हो? हाँ पता है, रियल लाइफ में नहीं, पर कभी भी पिक्चर्स मूवीज़ वगैरह में तो देखा ही होगा। दुनिया के सबसे बड़ा प्राणी है ये जंतु, लेकिन प्लास्टिक के सामने ये भी हार मान जाता है। इनके हाथ पाँव नहीं होते यारो, मुंह में प्लास्टिक अटक गया तो बस इनकी मौत तय है। वह स्टिल दे डू नॉट नो व्हाट प्लास्टिक इज़। तो अगली बार इफ़ यू एवर ट्राई टू थ्रो सम प्लास्टिक इन अ वाटर बॉडी, थिंक ट्वाइस अबाउट द चप्पल जिसको हम तुम्हारे मुंह पे पर्सनली आके छाप जाएंगे। हम जिस प्रकार पृथ्वी पे मचा रहे हैं ना, एलियंस भी शर्मा जाए। जादू देख के सोच रहा होगा यार,
हम क्या हमला करें, ये तो खुदकुशी में माहिर है। तो मुद्दे की बात यह है कि यूनिटी और इन डाइवर्सिटी तो बहुत सुन लिया, अब हमको चाहिए यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी। एवरी प्लांट, एवरी एनिमल और ए टाइनीएस्ट बैक्टीरिया, ओके, हैज a right to stay on this planet. Agreed, animals kill each other for food, for satisfying their need, not their greed. Okay, उनको ज़रूरत होती है तभी मारते हैं यार। इसलिए हम पढ़ते हैं predators are prudent, they kill only when it is required to. उन्हें भी पता है कि रैंडमली सबको मार दोगे तो उनके लिए खाना नहीं बचेगा। पबजी नहीं है ये। अरे यार पबजी, पबजी तू कब आएगा रे? पबजी, अबे रिकॉर्ड हो रहा है। हर इकोसिस्टम में हर स्पीशीज़ के लिए एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर इससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो और रिसोर्सेज नहीं बचते इनके लिए, एंड द होल इकोसिस्टम कोलैप्सेस। बायोडाइवर्सिटी होते हैं 3 प्रकार के। पहला जेनेटिक, आसान भाषा में हाँ ये वही है जीव जंतु के सामूहिक भिन्नता। हर एक जीव का अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं जो कभी कभी तो हम मनुष्य को दिख जाता है, पर ज़्यादातर समय हमें घंटा कुछ फ़र्क नहीं दिखता। दूसरा प्रकार है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, मतलब विभिन्न तरह के जीव एक इकोसिस्टम के अंदर। एक जंगल में स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी में हमें शेर, हिरन, कई प्रकार के पेड़ पौधों, करोड़ों कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे। और जो तीसरा प्रकार है वो है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम अलग अलग जो इकोसिस्टम्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। एक मान लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक आर्कटिक तुंद्रा। तो पहले में क्या, घने जंगल मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे बहुत सारे, और दूसरे में क्या, बर्फ बर्फ और बर्फ। 2-3 आर्कटिक फॉक्स, बैग नहीं, बैग का गिव अवे नहीं चल रहा है इधर। हाँ, आर्कटिक फॉक्स एक जंतु होता है। आर्कटिक फॉक्स मिल जाए और कुछ शायद पोलर बियर्स मिल जाए एक आध, बस खत्म हो गया उनका। हाँ। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। पहले हज़म करो, फिर बाकी का ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चैनल पे बने रहना क्योंकि जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो भी स्टैंडर्ड यूट्यूब के चीज़ है कर देना ताकि बार बार बोलना ना पड़े। बाय।